पी टी आई का रावलपिंडी में जलसा। क्या इमरान खान अपने तमाम सियासी पत्ते खेल चुके हैं या ऑप्शन अभी बाकी है? पाकिस्तान में रवां साल मार्च से अब तक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने बहुत सी सियासी चालें चली हैं और मुतअद्दिद बयानात दिए हैं। जहां एक तरफ तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए अपनी बरतरफी के बारे में उन्होंने मुबैना बैरूनी साजिश का हवाला दिया, तो वहीं जल्द आम इंतखाबात करवाने के लिए मुतालबे को लिए इनकी जमात रावलपिंडी में आज सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। 24 नवंबर को आर्मी चीफ की तकर्री के बाद भी इमरान खान की पार्टी ने एक एलामिये के ज़रिए कहा, पीटीआई फ़ौज की नई क़यादत से उम्मीद करती है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी। गुज़श्ता रात एक इंटरव्यू में इनका कहना था कि इस्टेब्लिशमेंट ने नई शुरुआत करनी है तो इन लोगों को फारिग करे जिन्होंने जुल्म की इंतहा की हुई है। लेकिन इससे पहले तकरीर में खुद पीटीआई सरबराह का आर्मी चीफ की तकर्री के बारे में बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल रहा और कुछ अरसे में इमरान खान अपने पहले दिए गए बयानात से पीछे हटते नजर आए। मिसाल के तौर पर लॉन्ग मार्च के बारे में उन्होंने मुख्तलिफ बयानात में कहा है कि ये फैसला कौन मार्च है, ये भी मार्च इस्लामाबाद ज़रूर पहुंचेगा, लेकिन इसके बाद से लेकर अब तक लॉन्ग मार्च की 3 मुख्तलिफ तारीखें बताई गई। इस्लामाबाद पहुंचने में ताख़ीर और तारीखों में तब्दीली इमरान खान पर वज़ीराबाद में होने वाले हमले से पहले रूनमा हुई। अमेरिका की तरफ से मुबैना साजिश करके उन्हें हुकूमत से निकालने के बारे में बारहा दावे करने के बाद इमरान खान ने हालिया बयान में कहा वो इनके लिए बाब अब ख़त्म हो चुका है। इस वक्त इमरान खान का बयानिया क्या है? रावलपिंडी में राजा बिशारत के घर पीटीआई का कन्वेंशन हुआ और इस धूम से हुआ लगा जैसे अभी से इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। रावलपिंडी में जगह जगह पीटीआई के मुकामी रहनुमा अपने सपोर्टर्स के साथ चौक पर लगे शामियानों में बैठे हुए दिखाई दिए। वहीं पर पीटीआई की सूबाई असम्बली के रुकन सिमाबिया ताहिर भी मौजूद थी। पीटीआई के बयानिए पर बात करते हुए उन्होंने कहा, खान साहब ने अपने तमाम पत्ते नहीं खेले और ये एक अच्छे लीडर की बात भी होती है कि वो अपने पास सरप्राइज इम्प्लीमेंट रखता है। इमरान खान इस जलसे में सबको हैरान कर देंगे। उन्होंने कहा, इमरान खान का बयानिया अब भी वही है जो पहले था। पहले भी वो इन अनासर के खिलाफ थे जो पाकिस्तान के मुखालिफ हैं और आज भी वो इनके खिलाफ हैं। इनका बयानिया हालिया वाक़यात के बाद मजबूत हुआ। लॉन्ग मार्च में ताख़ीर के बारे में पीटीआई की रावलपिंडी के कारकुन अरीशा ने बताया कि इस वक्त ऐसा भी था कि मैं हर दूसरे दिन पीटीआई कारकुनान से सिर्फ इसलिए मिलती थी ताकि इनका और मेरा हौसला बना रहे। उन्होंने कहा कि तैयारियां तो हो रही थी लेकिन बेचैनी इस बात की थी कि हमें कब और कहां पहुंचना है, लेकिन इसमें जाहिर है थोड़ा वक्त लगा क्योंकि खान साहब जख्मी हो गए थे। अरीशा ने कहा, वज़ीराबाद में हमले के बाद एक गैर यकीनी की सूरत हाल बन गई थी, लेकिन कारकुनान की वजह से बात बनी रही क्योंकि मेरे जैसे बहुत लोग जो इमरान खान के साथ हैं। क्या इमरान खान अपने तमाम सियासी पत्ते खेल चुके हैं? अब इस सवाल पर बात करते हैं। सहाफ़ी और तजज़ियाकार नसीम ज़हरा ने कहा है, ये इमरान खान की आखिरी लड़ाई तो नहीं है। जैसा कि आपको मालूम है, सियासत में कोई आखिरी लड़ाई नहीं होती। उन्होंने कहा, लॉन्ग मार्च तो शुरू करना सियासी तौर पर इनका सबसे बड़ा कदम है। हालांकि इनका कहना लॉन्ग मार्च इस तरह आगे बढ़ा नहीं जैसा उन्होंने सोचा था, लेकिन 26 नवंबर को जितना बड़ा मजमा होगा इतनी ही इनकी खुद एतमादी बढ़ेगी। नसीम ज़हरा ने कहा है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ की तैनाती को मतनाज़ा बनाया, लेकिन आर्मी चीफ फिर भी तैनात हो गए। सदर ने दस्तखत भी कर दिए क्योंकि वो आईनी तौर पर मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। तो आगे आने वाले दिनों में हम इमरान खान की तरफ से दीगर सियासी रहनुमाओं पर तनकीद सुनेंगे। यही सवाल जब पेशावर और लाहौर में आम शहरियों से पूछा गया तो पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले एक तालिबा ने कहा, ये इमरान खान की आखिरी जंग तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बहुत जंगजू हैं। उन्होंने कहा, जैसे इमरान खान ने हमें वर्ल्ड कप जिताया, जैसे वो 22 साल से सियासी जंग लड़ रहे हैं, ये बात का सबूत है। एक खातून ने बताया, वज़ीर आज़म बनने की फहरिस्त से उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है और मुश्किल है कि वो दोबारा आएंगे। एक तालिब इल्म ने कहा, यहाँ पर हर बंदा कुर्सी के पीछे है या ताकत हासिल करने के। जब तक हमारी सोच रहेगी कि हम कुर्सी और ताकत के पीछे भागेंगे, तब तो इनकलाब आने से रहा।
ایک اور طالبہ کا خیال تھا کہ اگر عمران خان صاحب نے کال دی ہے تو ہر پاکستانی شہری کا فرض ہے وہ اپنے حقوق اور مطالبات کے حصول کے لیے اسلام آباد پنڈی میں جمع ہو۔ آپشن صرف پی ٹی آئی کے پاس۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت اور فوج عمران خان کے مطالبات نہیں مانتی تب ان کا ایکشن پلان کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے رکن اور سابق وفاقی وزیر اندلیب عباس نے بتایا اس وقت پی ٹی آئی کے پاس ہی تو سیاسی آپشنز ہیں۔ انہوں نے کہا پی ٹی ایم کے سیاسی آپشنز ختم ہو گئے، وہ معیشت میں فیل ہو گئے، گورننس میں فیل ہو گئے۔ سیاسی آپشنز تب تک ہوتے ہیں جب تک آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہو، جب عوام تیار ہو اور جب عوام آپ کی حمایت کرے۔ اندلیب نے کہا آپ نے اس کی بہت زبردست مثال دیکھی، سارے ایک طرف تھے، 13 جماعتیں، الیکشن کمیشن، بیوروکریسی، اسٹیبلشمنٹ اور عوام ہمارے ساتھ کھڑی تھی۔ عمران خان صاحب لیڈ کر رہے تھے اور ہم نے ان کو بالکل بھی نہیں پیچھے چھوڑا۔ اس لیے سیاسی طور پر اس وقت صرف ایک آپشن ہے، وہ اب ہے عمران خان صاحب۔ بہرحال نتیجہ جو بھی ہو، بقول نسیم زہرا فیصلہ آنے والا لانگ مارچ طے کرے گا کہ عمران خان کے پاس مزید کتنے سیاسی آپشنز ہیں۔